प्रश्न 13, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज होगा यदि शीर्षलंब AD कोण BAC का समद्विभाजक हो। तो प्रश्न 13 का C, तो प्रश्न 13 का C का पहले चित्र बना लेते हैं। तो त्रिभुज ABC कह रहा शीर्ष लंब AD यानी शीर्ष से BC पे लंब AD है। देखिए इस तरह से इसको मिला लेंगे तो ये हो गया AD जो कि BC पर लंब है। तो लंब है मतलब इस तरफ भी 90 डिग्री हुआ और इस तरफ भी 90 डिग्री। ठीक है, अब कह रहा है शीर्ष लंब AD, तो शीर्ष लंब यानी शीर्ष से जो रेखा आया है वो क्या है, BC पे लंब है, यानी AD जो है BC पे लंब है। इस तरह से इसको बोलेंगे। कोण BAC का समद्विभाजक, तो कोण BAC का समद्विभाजक भी है। तो शीर्ष लंब AD जो है कोण BAC यानी इस कोण का समद्विभाजक है AD। तो समद्विभाजक क्या करता है, कोण को बराबर बराबर दो भाग में बांट देता है। तो इस तरफ का कोण और इस तरफ का कोण दोनों बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि AD जो है कोण BAC यानी कोण A का समद्विभाजक है। ठीक है, AD। तो पहले हम लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया है, AD लंब है BC पर, AD लंब है BC पर, यह दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, कोण BAD बराबर कोण CAD। तो कोण BAD ये जो कोण है किसके बराबर है, कोण CAD के बराबर। ठीक है, क्योंकि AD क्या है, समद्विभाजक है कोण A का। तो कोण BAD, देखिए BAD यानी ये जो कोण है कोण CAD इस कोण के बराबर है। तो लिख लेंगे कोण BAD बराबर कोण CAD, ये भी दिया हुआ है। अब लिखेंगे यहां पे सिद्ध करना है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा बराबर। तो अगर AB और AC को बराबर कर दें तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो लिखेंगे सिद्ध करना है AB बराबर AC। ठीक है, क्योंकि AB बराबर AC सिद्ध कर देंगे तो ABC क्या हो जाएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज। क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है। तो इस तरह से लिख लेंगे। अब लिखेंगे प्रमाण, यानी अब इसको सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में, देखिए एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, तो ये दोनों त्रिभुज को लेंगे पहले। तो त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में क्या क्या दिया हुआ है, कोण BAD बराबर कोण CAD।
तो कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, क्यों? तो दिया है क्योंकि ए डी जो है कोण ए का समद्विभाजक है, इसीलिए कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी होगा, यानी ये दोनों कोण बराबर होगा आपस में। तो इस तरह पहले लिख लेंगे और लिखेंगे ए डी बराबर ए डी, ए डी बराबर ए डी। तो ए डी दोनों त्रिभुज में है, देखिए त्रिभुज ए डी बी में भी है ए डी और त्रिभुज ए डी सी में भी ए डी है। तो दोनों त्रिभुज में ये भुजा मौजूद है ए डी, तो लिख लेंगे ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ, यानी दोनों में मौजूद है, तो लिखेंगे उभयनिष्ठ। ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ। और लिखेंगे कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी। तो कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, कोण ए डी बी यानी ये जो कोण है कोण ए डी सी के बराबर होगा, क्योंकि ए डी बी सी पर लंब है, तो दोनों तरफ 90-90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो दोनों कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो लिख लेंगे कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, प्रत्येक 90 डिग्री, क्योंकि ए डी बी सी पर लंब है, ए डी बी सी पर लंब है। तो अब देखिए कोण भुजा कोण से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वासम कोण भुजा कोण, कोण ये कोण है और ये भुजा फिर कोण, ठीक है। कोण भुजा कोण से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वासम। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ए डी बी सर्वासम त्रिभुज ए डी सी, तो क्यों? तो लिख देंगे कोण भुजा कोण यानी ए एस ए, ठीक है। कोण भुजा कोण, कोण को ए से लिखते हैं यानी एंगल, और भुजा को एस से यानी साइड। तो कोण भुजा कोण से, कोण भुजा कोण नियम से क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज सर्वासम। तो जब त्रिभुज सर्वासम हो गया तो इसका संगत भाग भी बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः ए बी बराबर ए सी, क्यों? तो सी पी सी टी, यानी सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। देखिए जब ये दोनों त्रिभुज सर्वासम सिद्ध हो गया तो अब इसका सभी भुजा और सभी कोण बराबर हो गया। तो इसीलिए ए बी बराबर ए सी लिख देंगे, क्योंकि हमें तो बस ए बी बराबर ए सी चाहिए, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी को समद्विबाहु सिद्ध करने के लिए। तो ए बी बराबर ए सी हो गया, अतः ए बी बराबर ए सी। तो अब लिख देंगे अतः त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस तरह इसको सिद्ध कर लेंगे।